नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हिंदी की ये श्रृंखला जो चल रही है, इसमें माध्यम से 30 प्रश्न लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जैसे आपकी है यूपी टेट की परीक्षा, एस टेट की परीक्षा, सी टेट है, आर ओ पुलिस, यूपी पुलिस की परीक्षाएं, जो भिन्न भिन्न परीक्षाएं यूपी गवर्नमेंट की होती हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 150 प्रश्न बताएंगे जो भिन्न परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? ये 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला है सौंदर्यानुभूति, दूसरा है देश काल, तीसरा है शैली और चौथा है कथावस्तु। जैसा कि आपको मालूम होगा कि काव्य के क्षेत्र में सौंदर्यानुभूति होती है, गद्य के क्षेत्र में नहीं होती। तो सौंदर्यानुभूति काव्य का विषय बिंदु है, तो ये नहीं होगा। और देश काल, ये शैली, देश काल का मतलब समय, किस समय के को माध्यम बना करके उपन्यास लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया, कथावस्तु, कहानी, घटना सब होती है, तो ये सब उसके विषय वस्तु हैं, नहीं है सौंदर्यानुभूति। तो उत्तर होगा आपका सौंदर्यानुभूति, ये उपन्यास का तत्व नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? यानी हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुत ढेरों शब्द, लगभग 60% शब्द चाहे ज्यों के त्यों हों, चाहे रूप बदल करके हों, हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, इसलिए संस्कृत के ज़्यादातर शब्द हैं। 15% शब्द विदेशी भाषाओं के हैं, कुछ देसी शब्द हैं, क्षेत्रीय शब्द हैं। इस प्रकार से हिंदी समृद्ध भाषा है। तो जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों लेकर के हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है, तत्सम। और जिनके रूप बदल दिए गए हैं, परिवर्तित कर दिए गए हैं, धीरे धीरे रूप बिगड़ गया, वो प्रयोग में लाया जा रहा है, वो तद्भव कहलाते हैं। और देशज शब्द वे हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में अचानक बोलचाल से उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें देशज कहा जाता है। और संस्कृत तो भाषा है, तो उत्तर होगा तत्सम। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले शुरुआत में बनारस से शुरू हुआ था और इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। देखिए इसमें लिखा हुआ है श्याम सुंदर दास, दूसरा विकल्प लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो रामचंद्र शुक्ल और प्रताप नारायण मिश्र सरस्वती पत्रिका के कभी संपादक नहीं रहे। अब इसमें अगर शब्द आता प्रथम संपादक, प्रथम संपादक, तो श्याम सुंदर दास थे, क्योंकि ये श्याम सुंदर दास जी 1900 से लेकर के 1903 तक इसका संपादन कार्य किया। और सरस्वती पत्रिका पहले शुरुआत में बनारस से प्रकाशित होती थी, बनारस से प्रकाशित होती थी। 3 एडिशन बनारस से निकले। उसके बाद सरस्वती प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में हो गई, तो फिर इसके बाद इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। इलाहाबाद, तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का जो केंद्र रहा वो इलाहाबाद बन गया। 1903 के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक बने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन काल जो रहा है 1903 से लेकर के 1920 तक, काफ़ी समय तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। और इस काल में पत्रिका अपने चरम पर पहुंची। अच्छे अच्छे साहित्यकारों को इस पत्रिका के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया गया, खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया और अच्छे लेख निकलते थे। इसलिए प्रमुख संपादक इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, प्रमुख संपादक। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी ही होगा।
अगर पूछता कि पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे तो श्याम सुंदर दास लगा सकते थे। फिर इसके बाद पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद 1920 के बाद एक दत्त शर्मा और द्विवेदी और बहुत कई लोग ने प्रकाशित किया, लेकिन फिर बाद में पत्रिका प्रकाशन होना बंद हो गई। फिर अभी 1920 में पुनः पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और वर्तमान समय में पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती के अवसर पर पुनः प्रकाशित होने लगी और इस समय प्रकाशित हो रही है। तो वर्तमान संपादक इसके वर्तमान संपादक देवेंद्र शर्मा या कुछ नाम है, जरा नेट में आप डाल के देख लेना, देवेंद्र शर्मा है या कुछ है। अब इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, एक बात और कभी कहीं पूछा जाता है, संस्थापक पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष। तो इस प्रकार से कई बातें इस प्रश्न में आपको पता चली। कोई प्रश्न कभी घुमा के पूछाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, तो बनारस में हुआ। 3 एडिशन बनारस से निकले। फिर सरस्वती पत्रिका का संपादन स्थल क्या है, प्रकाशन स्थल क्या है, तो इलाहाबाद है। 1900 से 1903 तक श्याम सुंदर दास ने संपादित किया। फिर 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो केवल संपादक पूछा जाता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही लगाइए। फिर वर्तमान में संपादक देवेंद्र शर्मा या कुछ है, आगे का टाइटल याद नहीं आ रहा। और उसके बाद इसके संस्थापक चिंतामणि घोष जी हैं। इतनी बातें हुई। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? जैसा कि आपको मालूम है कि तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के, भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा, सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। तो रामाश्रयी शाखा के कवि थे, यानी राम को आश्रय लेकर के कविताएं लिखते थे। तो इसका उत्तर होगा रामचरितमानस लिखा, बरवय रामायण लिखा, रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा। ये सब चीज़ें राम को आश्रय मान करके ही लिखी गई हैं, इसलिए इनके प्रमुख आराध्य देव राम थे। उत्तर होगा राम। फिर अगली प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? देखिए, शुरुआत में आदिकाल का जो साहित्य था, आदिकालीन साहित्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला था सिद्ध साहित्य, दूसरा था नाथ साहित्य और तीसरा था राशो साहित्य। सिद्ध, नाथ और राशो। इसी सिद्ध साहित्य में, जो सिद्ध साहित्य वालों की जो रचनाएं थी, वो 2 रूपों में मिलती हैं। दोहा कोश और चर्या पद। यानी सिद्ध साहित्य की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, दोहा कोश और चर्या पद। सिद्ध साहित्य वालों, इस और सिद्ध साहित्य में के शुरुआत में जो लेखन करने वाले में थे, तो प्रथम कवि थे सिद्ध साहित्य के, प्रथम वो कवि वो थे सरहपा। वैसे सरहपा ने कोई पुस्तक रूप में कोई रचना नहीं लिखी, छुटपुट दोहे लिखे, पद लिखे। इन पदों को, दोहों को राहुल शंकरत्यायन जी ने इकट्ठा किया और एक पुस्तक का रूप दिया। तो राहुल शंकरत्यायन ने इसको संकलित किया था, तो उसका नाम था दोहा कोश, रचनाकार सरहपा। इतनी बातें हमने बताई कि आदिकालीन साहित्य को 3 वर्गों में बांटा गया, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राशो साहित्य। सिद्ध साहित्य की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, दोहा कोश और चर्या पद। दोहा कोश के रचयिता सरहपा जी हैं। उत्तर होगा सरहपा। चलिए फिर आते हैं अगले प्रश्न में। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है?
विद्या बड़ा, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। विद्या में बड़ा आ और अर्थी में छोटा आ, समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो गए, बड़ा आ हो गया। जहाँ पर समान स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाए वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। उत्तर होगा दीर्घ स्वर संधि, विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न में आते हैं, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक उसी प्रकार से संधि का है राम धन आयन। अब देखिए छोटा आ मिलकर के बड़ा आ। अब यहाँ पर बड़ा तो होगा रामा, यन नहीं बल्कि हाँ अड़ा है, तो यहाँ ना जो है अड़ा में बदलता है, ये व्यंजन संधि का नियम है। लेकिन चूंकि यहाँ विग्रह इस जगह पे हो रहा है इसलिए इसको हम दीर्घ संधि में रखते हैं। तो सही विग्रह क्या है? राम धन अयन। अयन का मतलब होता है गुण, राम के गुण का वर्णन। तो राम धन अयन सही विग्रह होगा और संधि इसमें दीर्घ होगी। अगले प्रश्न में आते हैं, पद्मासन में कौन सा समास है? समास का विग्रह करें। पद्म यानी कमल, पद्म यानी कमल। का आसन, का शब्द ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह का जहाँ लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह लुप्त करके पद को संक्षिप्त किया जाए वहाँ पर तत्पुरुष होता है। द्वंद्व वहाँ होता है जहाँ पर समास में आए हुए पदों के बीच में और शब्द या वह अथवा शब्दों का लोप हो, जैसे राम श्याम, राम और श्याम। कर्मधारक समास वहाँ होता है जहाँ पर आए हुए पदों में विशेषण विशेष्य का भाव हो, जैसे नी लगाए। और बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ आए हुए पदों में कोई पद प्रधान न हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, जैसे दसानन, दस हैं आनंद जिसके वह कोई, बीणा पानी, बीणा है पानी में जिसके वह कोई। तीसरा तो ऐसे था जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होगा वहाँ तत्पुरुष समास होगा। तो पद्मासन में तत्पुरुष समास है। आगे प्रश्न है, रण कुशल में समास बताए। फिर वही रण कुशल, तो विग्रह इसका होगा रण में कुशल, रण में कुशल। अब देखिए इसमें में शब्द का लोप किया गया है, में भी कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है, इसलिए इसमें भी तत्पुरुष ही होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। जब भी कारक चिन्हों का लोप हो तत्पुरुष होगा। अव्ययी भाव वहाँ होता है जहाँ पर प्रारंभ में अव्यय हो और प्रत्यय को हटा करके जोड़ा गया अव्यय मैंने उपसर्ग जाति का अव्यय हो, वहाँ व्ययी भाव होता है। तो इसमें रणकुशल में तत्पुरुष होगा। आगे, कंदरा किसका पर्यायवाची है? कंदरा कहते हैं गुफा को। गुफा पहले आप में मिल गया और आपने जल्दबाजी में उत्तर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। चारों विकल्पों पर हैं। गुफा ये भी है, खोह को भी कंदरा कहते हैं, और गुहा इस गुफा का तत्सम रूप है तो ये भी है। तीनों हैं तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। तो उत्तर होगा ये सभी। कंदरा किसका पर्यायवाची है? गुफा का भी है, खोह का भी है, गुहा का भी है, तो उत्तर होगा ये सभी। ठीक, आगे प्रश्न में आते हैं। अच्छा, इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जो अभी नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें और कम से कम लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें, इससे अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्न में है, कस्तूरी किसका पर्याय है? कबीरदास ने एक दोहा लिखा था, कस्तूरी कुंडली बसाए मृग ढूंढ है बड़ा माए। यानी कस्तूरी हिरण के नाभि में है और वो हिरण उस सुगंध को चारों तरफ ढूंढता है। तो इस प्रकार से मृग कहते हिरण को, तो मृग मद, कस्तूरी का मृग मद कहा जाता है। मृग की गंध जो मृग के पास मौजूद रहती है, मृग मद। मनसिज कहते हैं कामदेव को, कामदेव को कहते हैं। और गुंचा ये घुंची को कहते हैं, घुंची यानी एक प्रकार का की फली है, दानेदार वो है। और पंखुड़ी फूल का भाग है, फूल का दल है,
फूल का दल। ठीक, तो मृगमद कस्तूरी को कहा जाता है। तो उत्तर हो गया मृगमद। आगे प्रश्न में आते हैं, अमर्ष किसका पर्यायवाची है? अमर्ष कहते हैं प्रेम, दया, संतोष, क्रोध। तो अमर्ष का मतलब होता है क्रोध। अमर्ष का मतलब क्रोध होता है। संतोष का असंतोष होगा, प्रेम का घृणा होगा, इसका विलोम होगा घृणा। दया का निर्दय, दया का निर्दयी से मतलब निर्दय से, और संतोष का असंतोष हो जाएगा, और क्रोध का अमर्ष। अमर्ष होगा, और या ये पर्याय, ये विलोम है, ये हम विलोम बोल रहे हैं। और क्रोध का विलोम क्षमा होगा, यानी प्रेम का घृणा विलोम है, संतोष का असंतोष विलोम है, क्रोध का क्षमा विलोम है, और क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष है। पर्यायवाची अमर्ष है। कहीं विलोम पूछ ले तो विलोम यहाँ लिख दिया, तो आगे परीक्षाओं में पूछ सकता है, इसलिए। आगे आते हैं, झंकृत किस शब्द का विलोम है? झंकृत का मतलब होता है झंझनाना या कंपित होना। अब यहाँ पर झंकृत का ये तो अर्थ है, पर्याय है कंपन। यहाँ पूछा गया विलोम, तो कंपन बिल्कुल न हो, एकदम शांत हो, तो निस्तब्ध होगा। तो उत्तर क्या होगा? झंकृत का विलोम निस्तब्ध। इसी से एक शब्द बना है झंझा। झंझा, बहुत तेज हवा को झंझा कहते हैं, और इसका विलोम निष्पंद। निष्पंद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो झंझा झंकृत से बना हुआ शब्द, झंझा में झनकारना। झंझा बहुत तेज हवा को, तूफान की तरह, वो हवा झंझा कहलाती है, और उसका विलोम निष्पंद है। झंझा का मतलब होता है कंपन, इसका विलोम निस्तब्ध, यानी एकदम शांत। ये हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, ढांढस का विलोम शब्द क्या है? जैसे कोई बहुत परेशान है, दुखी है, तो उसको सांत्वना देना। ढांढस का मतलब होता है सांत्वना। लेकिन पूछा गया है विलोम, ये ढांढस का ये पर्याय है। विलोम पूछा गया है, तो ढांढस सांत्वना है, समानुभूत है, ये समान अर्थ रखते हैं। औपनत्व है, ये तीनों उस समान अर्थ रखते हैं, तो ये इसके सब पर्याय हो गए। विलोम त्रास होगा, त्रास। ढांढस का विलोम त्रास होगा, और पर्याय में सांत्वना, सहानुभूति और अपनत्व होगा। फिर आगे आते हैं, गुण का विपरीत, यानी विलोम पूछा गया। गुण दोष, दोनों शब्द हमेशा एक साथ चलते हैं, सहचर शब्द कहते हैं जिनको, जो साथ साथ होते हैं। गुण दोष, गुण का दोष होगा। वैसे गुण को निर्गुण भी बोल देते हैं, लेकिन सही जब दोनों हो तो दोष ही का चुनाव करें, गुण दोष। फिर इसके बाद अगला है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का जो स्पेस है, जो स्थान है, उसे अंतरिक्ष बोला जाता है। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के, और ये भूगर्भ क्या है? जमीन के अंदर का भाग है। ब्रह्मांड सब कुछ मिला के वो सब ब्रह्मांड है। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। फिर आगे प्रश्न में है, जिसे गिनना असंभव है। तो गणित विषय है, गिनती संख्या है। अगगण, जिसे सबसे पहले गिना जाए वो अगगण है। तो अनगिनत, जिसे गिना न जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। गणना असंभव है तो अनगिनत, ये उत्तर होगा। आगे प्रश्न में है, उलोक का तद्भव रूप क्या है? उलोक संस्कृत का शब्द है। उलोक का तद्भव रूप, जैसे 4 विकल्प लिखे हैं, उल्लूक, उल्लू, उलोक, ओलूक, ये कोई शब्द नहीं है, ये सारे शब्द ही नहीं है, गलत रचना है। ये उल्लू होगा। उलोक का तद्भव रूप उल्लू होगा। फिर आगे आते हैं, दुष्परिणाम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुष धन परिणाम, परिणाम के पहले दुष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उपसर्ग होगा दुष। यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर के उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दें, उन्हें
उपसर्ग कहा गया, तो उपसर्ग जो पहले लगता है तो दुष परिणाम में दुष उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है? फिर उपसर्ग का है निर्धन अभिमान। देखिए निर्धन अभिमान, तो कौन सा उपसर्ग लिखा है? ये सामने निर, ये उत्तर है आपका निर। अभिमान शब्द में निर लगा करके निरभिमान बनाया गया, तो उत्तर होगा निर। अगला, तिल का ताड़ करना। तिल बहुत छोटी थी और ताड़ बड़ा लंबा, तो तिल का ताड़ तुच्छ बात को बहुत महत्व देना, तो उत्तर यही होगा। तुच्छ यानी बहुत छोटी, निम्न को बहुत बढ़ा देना, तुच्छ बात को बहुत महत्व देना, तिल का ताड़ बनाना, ये मुहावरा है। आगे प्रश्न में है, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली तब जाए जैसे कोई ऐसी वस्तु, ऐसी घटना, ऐसी चीज़ देख ली जाए जो असंभव हो, जो कल्पना से आपके परे हो, जिसको आपने कभी सोचा ना हो, वो दिख जाए, तो वहाँ पर अचानक आपके उंगली दांत में दब जाती है, तो दांतों तले आश्चर्यचकित होना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, ये होगा। तो दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का मतलब आश्चर्यचकित होना। फिर अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। अनिभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो देखिए अन शुद्ध शब्द आपका अनभिज्ञ है। ये सब शब्द आप ध्यान से पुस्तक पढ़ें, जो अथेंटिक पुस्तकें हैं उनमें शुद्ध शब्द लिखे रहते हैं, उन पर ध्यान दें। और इस प्रकार से अनभिज्ञ, भिज्ञ में अन उपसर्ग जोड़ के बनाया गया है, तो सही उत्तर अनभिज्ञ होगा। फिर सही वर्तनी वाला शब्द है क्षमाद्रत, समादत, क्षमादृत, संभाव्रत, समपाद्रत। तो सही उत्तर होगा क्षमाद्रत, समान रूप से आदर का योग्य, सम आद्रत, सम आद्रत, समाद्रत, ये सही विकल्प है, सही वर्तनी है। आगे शब्द है, काव्य शास्त्रों में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? काव्य शास्त्र में 9 रस माने गए हैं। वैसे काव्य शास्त्र में रस के 4 अंग माने गए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, और चौथा स्थायी भाव। स्थायी भाव जितने हैं उतने ही रस हैं, स्थायी भाव की संख्या 9 है, तो 9 रस माने गए हैं। तो काव्य शास्त्र में रसों की संख्या 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार ये 8 है, यानी भरत मुनि 8 मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है। वे अंतिम रस जिसे शांत रस बोला जाता है, शांत यज्ञ के स्थायी भाव निर्वेद को नहीं मानते। जितने भी नाटककार हैं वो निर्वेद भाव को नहीं मानते, इसलिए भरत मुनि के अनुसार 8 और काव्य शास्त्र में 9 रस। आगे प्रश्न आते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? चौपाई नाम से पता चल रहा है, चौपाई 4 पाए यानी 4 चरण होते हैं, और यह सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। 4 चरण इसमें होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। ये सारी जानकारी है, 16 मात्राएं, तो उत्तर होगा 16 मात्राएं। जैसे आप एक ठो छंद लिखते हैं आपका, सोनू सिय सत्य आशीष हमारी, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, पूजिए मन कामना तुम्हारी, ये लिखा हुआ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारे। मात्रा देखिए, छोटा ऊ है एक मात्रा, छोटा ऊ है एक मात्रा, छोटी ई है एक मात्रा, छोटा आ है एक मात्रा, संयुक्त वर्ण के पहले है तो 2 मात्रा और संयुक्त वर्ण में 1 मात्रा, छोटा आ, बड़ी ई और छोटा आ, हा बड़ा बड़ी। अब मात्रा गिन लीजिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। उसी प्रकार से
पूजिय मन कामना तुम्हारी। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 13 14 15 16, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के बारे में क्या है, सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये उदाहरण के माध्यम से बताया। ये आपका उत्तर 16 ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, हरिगीतिका ये भी छंद है, में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद ये भी सममात्रिक छंद ही है, सममात्रिक छंद है, और 4 चरण इसमें भी हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं, और ये मात्राएं जो हैं 16-12 की यति पर आती हैं। 28 मात्राएं तो एक चरण में होंगी, लेकिन 16 पर थोड़ा सा रुकते हैं। हम एक उदाहरण लिखते हैं, तो उत्तर आपका ये मिल गया आपका कि 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अलग जानकारी है, सममात्रिक छंद है, 4 चरण है, और 16-12 पर यति होती है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। दूसरा चरण है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये आपका लिखा हुआ है, आपको चेक करिए। मात्रा देखिए, ऐसे गिन लीजिए, कहाँ एक कहाँ दो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि वाली री, और जिन वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, और संयुक्त वर्ण मतलब आधा वर्ण और पूरा वर्ण, इन सभी वर्णों में एक एक मात्रा होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह, ये मात्रा जिसमें लगी हैं, और संयुक्त वर्ण के तुरंत पहले वाले वर्ण में 2-2 मात्राएं होती हैं। इस नियम को आधार लेते हुए हम मात्रा की गणना कर रहे हैं। गणना करते हैं, 1 2 2 4 5 2 7 2 9, और इसमें 2 11 12 14 16, यहाँ पे थोड़ा रुके, फिर 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 16 12 28, ठीक है। 1 2 2 4 5 2 7 8 9 9 2 11 12 14 2 16, यहाँ पे थोड़ा रुके, 2 3 2 5 2 7 8 9 10 2 12 16 12 28। तो ये आपका हरिगीतिका छंद लिखा हुआ है। 16-12 की यति के साथ प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो ये उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है। अलंकार, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, बहुचर्चित है, कबीरदास का छंद है। तो माला फेरते हुए युगों बीत गया, लेकिन मन का फेर चक्कर नहीं गया। कर का, हाथ का, मन का, माला छोड़ दे, डाट दे, मन का फेर। मन का मतलब है हृदय का, और मन का मतलब माला। यानी जब 2 शब्द अलग अलग अर्थों में आवे तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक, रूपक, उपमेय में उपमान का पूर्ण आरोप हो तो रूपक, अनुप्रास पर जब वर्णों की आवृत्ति हो, उल्लेख जब किसी बात का कई तरीकों से वर्णन किया जाए तो उल्लेख है। तो इस प्रकार से इसमें मन का फेर में यमक अलंकार होगा। आगे आते हैं, मत्त विलास प्रहसन, ये संस्कृत की रचना है और बहुत चर्चित, प्राचीन काल में लिखी गई। इसके रचनाकार राजा महेंद्र वर्मन जी हैं। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। राजा महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन के रचनाकार हैं। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, कालिदास सम्मान ये साहित्य में दिया जाता है।
सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य में दिया जाता है। अशोक चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। तो दादा साहेब फाल्के, ये आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, क्योंकि दादा साहब फाल्के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा की शुरुआत की थी। राजा हरिश्चंद्र नामक पिक्चर बनाई थी। उन्हीं के नाम पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े अभिनेताओं को ये पुरस्कार मिल चुका है, साहित्यकारों को और क्या कहते हैं संगीतज्ञों को ये पुरस्कार दिया गया जो सिनेमा के क्षेत्र में काम करता है उसको। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ये 30 प्रश्न आपके पास सामने आए। आशा करते हैं इस प्रश्नों से आपको बहुत सहायता मिलेगी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। और इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो कृपया लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। और इस श्रृंखला के माध्यम से आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे एक साथ जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बस आज इतना ही, फिर अगली श्रृंखला में आपसे फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।